आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से त्रिकोणमिति में कोणों की माप यानी मेजरमेंट ऑफ एंगल इन ट्रिग्नोमेट्री कैसे करते हैं इसको जानेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री में कोणों की माप करने की दो पद्धति है। पहली है षष्ठी पद्धति यानी सेक्साजेसिमल सिस्टम। सेक्साजेसिमल सिस्टम में कोणों को डिग्री, मिनट और सेकंड में एक्सप्रेस किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। जैसे एक लाइन के ऊपर अगर दूसरी लाइन पर परपेंडिकुलरली यानी लंबवत रूप से खड़ी हो तो यह 4 कोणों का निर्माण होता है और प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री यानी एक समकोण होता है। यानी एक समकोण 90 छोटे छोटे घरों में विभक्त होता है जिसको हम लोग डिग्री बोलते हैं। यानी एक समकोण का 90 डिग्री। इसी प्रकार एक डिग्री जो होता है वह 60 छोटे छोटे घरों में विभक्त होता है जिसको हम लोग मिनट बोलते हैं। मिनट को एक लाइन नंबर के ऊपर एक लाइन दे करके दर्शाते हैं। उसी प्रकार एक मिनट जो है वह 60 छोटे छोटे घरों में विभक्त रहता है जिसको हम लोग सेकंड बोलते हैं और सेकंड को दर्शाने के लिए नंबर के ऊपर डबल डैश दे करके लिखते हैं। दूसरी पद्धति है वृत्ति पद्धति। वृत्ति पद्धति में कोणों को रेडियन के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो प्रश्न उठता है कि एक रेडियन क्या होता है। एक रेडियन क्या होता है? सपोज यह एक सर्कल है, वृत्त है जिसका केंद्र O है और इस वृत्त का अर्धव्यास R है। हम देख पा रहे हैं वृत्त का अर्धव्यास R है, इधर भी हम R लिए हैं और दोनों अर्धव्यास के द्वारा केंद्र पर जो चाप कटा है उसकी भी लंबाई R है। तो ऐसी स्थिति में केंद्र के इस चाप के द्वारा केंद्र पर जो कोण निर्मित हो रहा है उसको यानी थीटा, इसको हम लोग थीटा बोलते हैं। थीटा, इस कोण को हम लोग बोलेंगे एक रेडियन। एक रेडियन इक्वल्स टू होता है 1c। तो पाई रेडियन इक्वल्स टू होगा 180 डिग्री इक्वल्स टू 2 समकोण। क्योंकि पाई का मान रेडियन में पाई का मान डिग्री में यानी षष्ठी में 180 डिग्री होता है और वृत्ति पद्धति में 22/7 होता है। तो पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री बाई पाई। और चूंकि पाई का वैल्यू जो है वृत्ति पद्धति में 22/7 होता है, हमने 22/7 को पुट किया। पुट करने के पश्चात कटिंग करने के बाद 630 डिग्री बाई 11 आया। अब इसके बाद 11 को डिवाइड करने से हमको मिला 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड। इस तरह के सम्स को आगे हम लोग देखेंगे। इसके बाद हम लोग जान लेते हैं पाई का मान। पाई का मान जैसे मैंने बता दिया कि षष्ठी पद्धति में 180 डिग्री या 2 समकोण होता है और वृत्ति पद्धति में पाई का मान 22/7 होता है। इसके बाद है थीटा। थीटा को जो मापते हैं ये वृत्ति पद्धति में इसको माप करते हैं हम लोग। वृत्ति पद्धति में इसका मान निकाला जाता है। इसके बाद इस वृत्त में जो चाप लिया गया है और जिस कोण का निर्माण हो रहा है और वृत्त का जो अर्धव्यास है, तीनों में संबंध होता है, रिलेशन होता है। रिलेशन क्या है? चाप इक्वल्स टू होता है चाप इक्वल्स टू वृत्त का अर्धव्यास। चाप को हमने यस से डिनोट किया है। वृत्त का अर्धव्यास R गुणे चाप द्वारा केंद्र पर निर्मित कोण थीटा। यानी चाप की लंबाई इक्वल्स टू हो गई वृत्त का अर्धव्यास गुणे चाप द्वारा केंद्र पर निर्मित कोण। इसके बाद एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। 6312 मिनट्स को डिग्री, मिनट और सेकंड में व्यक्त करेंगे। तो सबसे पहले ये सेकंड में दिया गया है तो इसको मिनट में चेंज करेंगे। मिनट में चेंज करने के लिए हमको इसको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। 60 से डिवाइड करेंगे हम लोग। 6312 1 टाइम्स होगा, डिवाइड नहीं होगा, एक नंबर और लेना पड़ेगा तो यहाँ 0 लेना होगा। तो ये हो जाएगा 6300। 5 टाइम्स लेंगे, 5 बार लेंगे तो ये हो जाएगा। अब हम लोग देख पा रहे हैं 105 60 से इसको डिवाइड कर दिए तो ये मिनट हो गया और ये सेकेंड हो गया। अब फिर से हम लोग क्या करेंगे 105 को, ये चूंकि मिनट है तो मिनट को डिग्री में चेंज करने के लिए 60 से इसको डिवाइड करेंगे तो हम लोग देख पा रहे हैं 1 टाइम्स जाएगा, एक बार जाएगा, ये हो जाएगा
60, यानी मिलेगा हमको यानी 60 से एक 1 टाइम्स जाएगा तो ये मिलेगा 45। अब फाइनली हम लोग इसको चाहें तो एक्सप्रेस करेंगे तो 6312 सेकेंड इक्वल्स टू हो जाएगा 1 डिग्री 45 मिनट एंड 12 सेकेंड। हमने यहाँ पर क्या किया, पहले सेकेंड को मिनट में चेंज किया, मिनट में हो गया ये, और यहाँ पर सेकेंड रह गया। फिर मिनट को मैंने डिग्री में चेंज किया, 60 से डिवाइड किया, डिग्री हुआ तो 1 डिग्री हो गया। जो यहाँ रिमाइंडर रह गया यानी जो शेष रह गया वो हो गया मिनट, मिनट में शेष रह गया तो 1 डिग्री 45 मिनट 12 सेकेंड हो गया। इसके बाद एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। यहाँ पर 87.38 डिग्री को डिग्री, मिनट और सेकंड में एक्सप्रेस करना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज यूजुअल जैसा है इसको हम लोग लिखेंगे। इक्वल्स टू हो जाएगा, ये हो जाएगा 87 डिग्री प्लस 0.38 डिग्री। ये तो कंप्लीट डिग्री में है इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेसिमल में यानी दशमलव में जो डिग्री है इसको मिनट में चेंज करेंगे। मिनट में चेंज करने के लिए इसको करना पड़ेगा 60 से मल्टीप्लाई, यानी 87 डिग्री प्लस 0.38 में हम लोग 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिनट में चेंज होगा। तो फाइनली हम लोग कह सकते हैं ये हो जाएगा 87 डिग्री प्लस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 22.80 मिनट। तो ये इसको एक्सप्रेस करेंगे तो 87 डिग्री प्लस 22 मिनट्स प्लस 0.80 मिनट। अभी डेसिमल में है, इस डेसिमल को हम लोग सेकंड में चेंज कर देंगे। सेकंड में चेंज करने का तरीका, इसमें फिर से 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.80 इंटू 60 तो ये सेकंड हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 87 डिग्री प्लस 22 मिनट्स प्लस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 48.00 सेकेंड। यानी फाइनली हमारा हो गया 87 डिग्री 22 मिनट्स एंड 48 सेकेंड। ये हमारा आंसर हुआ। यहाँ पर एक और एग्जांपल हम लोग देखेंगे। यहाँ पर 52 डिग्री 52 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स को वृत्तिमान में व्यक्त करना है। तो इसको हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं 52 डिग्री 52 मिनट्स 30 सेकेंड्स इक्वल्स टू 52 डिग्री प्लस 52 मिनट्स प्लस 30 सेकेंड। यानी जो डिग्री में है वो तो ठीक है, बाकी जो मिनट्स और सेकंड में है सबको डिग्री में चेंज करना पड़ेगा। तो इसका दो प्रोसेस है। एक तो ये है कि इसको सेकंड को पहले मिनट में ले जाएं, मिनट को फिर मिनट में ऐड करके उसको फिर डिग्री में चेंज करें, या फिर हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट करने का तरीका है 52 डिग्री प्लस 52 मिनट्स, 52 मिनट्स को डिग्री में चेंज करेंगे। डिग्री में चेंज करने के लिए हमको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 1 मिनट्स इक्वल्स टू 1 डिग्री इक्वल्स टू होता है 60 मिनट्स। तो ये भी डिग्री हो गया प्लस 30 सेकेंड। 30 सेकेंड को डिग्री में चेंज करने के लिए 3600 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 1 डिग्री इक्वल्स टू होता है 3600 सेकेंड। 1 डिग्री इक्वल्स टू होता है 60 मिनट एंड 1 डिग्री इक्वल्स टू होता है 3600 सेकेंड। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए ये हम लोग देख पा रहे हैं, इससे 0 0 कटेगा और 3 से इसको कट करेंगे, 3 1 जा 3, यानी फाइनली 120 हुआ। अब इसका हम लोग लॉसअप लेंगे तो 120 आएगा।
यहाँ पर 1 है, 1 से 20 को डिवाइड करेंगे तो 120 में 52 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6240 प्लस 60 से इसको डिवाइड करेंगे 2 और 2 से 52 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 104 प्लस 120 से 120 में करेंगे तो ये आएगा 1। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। फाइनली हमारा आया 6345 डिवाइडेड बाई 120। और यदि इसको कट किया जाए, 5 से कट करेंगे हम लोग तो 5.5 से कम 5, 13 हुआ, 5 दूना 10, 3 34, 5 छक्का 30, 5 नवा 45 और इसको कट करेंगे तो 24। फिर ये कट होगा 3 से तो 3 8 जा 24 और ये हो जाएगा 3 चौक 12, 3 दूना 6, 3 तरीके 9। फाइनली निकला 423/8 डिग्री। अब इस डिग्री को हम लोग वृत्तिमान में चेंज करेंगे। हम लोग जानते हैं 180 डिग्री इक्वल्स टू होता है पाई, तो 1 डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा पाई बाई 180। तो हमारे पास है 423/8 डिग्री, तो ये हो जाएगा पाई बाई 180 इंटू 423/8। अब इसको हम लोग कट करेंगे तो 3 से इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 60 और इसको करेंगे तो 3 एक कम 3, 3 चौक 12, 3 एक कम 3 यानी 60 हुआ। फिर 3 से कट होगा 20 और ये 3 से कट होगा तो 3 चौक 12, 3 सत्ते 21 यानी फाइनली हमारा आंसर हुआ 160 पाई, ये हमारा आंसर हुआ। इसके बाद हम यहाँ पर एक और एग्जांपल लेते हैं जहाँ पर दिया गया है 63 डिग्री 45 मिनट्स एंड 33 सेकेंड के पूरक कोण का मान षष्ठी पद्धति में ज्ञात करें, यानी कंप्लीमेंट्री एंगल निकालना है। ये जो एंगल दिया गया है इसका कंप्लीमेंट्री एंगल निकालना है, पूरक कोण। तो हम लोग जानते हैं पूरक कोण का मतलब होता है जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो। तो एक कोण का मान इतना दिया गया है, दूसरे कोण का मान पता करना है, यानी 90 डिग्री में से हमको इसको घटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले 90 डिग्री को हमको इस फॉर्म में ले जाना पड़ेगा, डिग्री मिनट और सेकंड में। तो डिग्री मिनट सेकंड में करने के लिए 90 डिग्री को हमने ले लिया 89 डिग्री और इसमें से 1 डिग्री को हमने मिनट में चेंज कर दिया, यानी ये हो गया 60 मिनट। इसी प्रकार हम इसको क्या किए 89 डिग्री 60 मिनट्स में से 1 मिनट्स ले लेंगे तो ये हो जाएगा 59 मिनट्स और 1 मिनट जो था उसको सेकंड में चेंज करेंगे तो 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो ये हमारा हो गया 90 डिग्री का पूरा मान 90 डिग्री 59 मिनट्स एंड 60 सेकेंड। अब हमको पूरक कोण एक का मान दिया गया, दूसरे इस कोण के पूरक कोण का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम ये निकाल लिया, अब इसमें से हम लोग इसको माइनस कर देंगे, यानी 89 डिग्री 59 मिनट्स एंड 60 सेकेंड में से हम लोग 63 डिग्री 45 मिनट्स एंड 33 सेकेंड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा जो वैल्यू होगा वो निकल जाएगा। तो हम लोग देख पा रहे हैं, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 7 और यहाँ पर बचा 2, ये सेकंड हो गया, यहाँ पर हो जाएगा 4, 5 में से 4 ये मिनट हो गया और ये हो जाएगा 26 डिग्री 14 मिनट्स एंड 27 सेकेंड। ये हमारा आंसर हुआ। आंसर हुआ 26 डिग्री 14 मिनट्स एंड 27 सेकेंड। इसी प्रकार यहाँ पर हम लोग एक और एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ पर 58 डिग्री 45 मिनट्स 37 सेकेंड के संपूरक कोण का मान षष्ठी पद्धति में निकालना है। तो संपूरक कोण का मतलब होता है कि जब दो कोणों का योगफल 180 डिग्री हो, यानी 180 डिग्री को पहले हम लोग को मिनट
डिग्री, मिनट और सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो इसको चेंज करने के लिए ये हो जाएगा 179 डिग्री और 1 मिनट, इसमें से 1 डिग्री लिए तो ये मिनट में चेंज हो गया, तो ये हो गया 60 मिनट। इसी पैटर्न से हम लोग क्या करेंगे, डिग्री इसमें से 1 मिनट को ले लिए बाहर किए तो ये हो जाएगा 59 मिनट्स और ये 1 मिनट जो बाहर गया वो हो जाएगा 60 सेकेंड। अब हमको एक कोण का मान दिया गया, दूसरे कोण का मान पता करना है, तो हम लोग इसमें से उसको माइनस कर देंगे। 45 50 59 मिनट 60 सेकेंड। इसमें से हम लोग को माइनस करना है 58 डिग्री 45 मिनट्स 37 सेकेंड। तो ये हो जाएगा 3 और यह हो जाएगा 2 और यहाँ पर 9 में से 5 गया 4, 5 में से 4 गया 1 मिनट और 9 में से 8 गया 1, 7 में से 5 गया 2, 122 डिग्री। यानी फाइनली हमारा आंसर हुआ 121 डिग्री 14 मिनट्स एंड 23 सेकेंड। इसके बाद एक और एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग देखते हैं। किसी त्रिभुज के एक कोण का मान 65 डिग्री एवं द्वितीय कोण का मान π/12 हो तो तृतीय कोण का षष्ठिक एवं वृत्तीय मान लिखें। तो पहले कोण का मान दिया गया है 65 डिग्री, पहले कोण का मान बराबर 65 डिग्री, दूसरे कोण का मान π/12। तो पाई का मान होता है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री बटा में हम लोग 12 लिखेंगे, 12 से इसको कट करेंगे, 12 कम 12, 12 पचे 60 यानी 15 डिग्री। पहले कोण का मान 65 डिग्री, दूसरे कोण का मान 15 डिग्री। और हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, तो इसलिए तीसरे कोण का मान क्या होगा, तीसरे कोण का मान बराबर त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री में से बाकी जो दो कोण हैं उनका योगफल को घटा देने से हमको पता चल जाएगा कि तीसरे कोण का मान क्या होगा। तो ये हो जाएगा 180 माइनस 80 यानी 100 डिग्री। अब इस 100 डिग्री को हम लोग वृत्तीय मान में चेंज करेंगे। तो हम लोग जानते हैं 180 डिग्री इक्वल्स टू होता है पाई, तो 1 डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा पाई बटा में 180। तो 100 डिग्री इक्वल्स टू कितना होगा, पाई बाई 180 इंटू 100। ये कट हो जाएगा, 2 5 10, 2 9 18, यानी फाइनली हुआ 5/9 पाई। तो एक आंसर हमारा 100 डिग्री हो गया षष्ठिक मान और दूसरा हो गया वृत्तीय मान। इस तरह से हम लोग इसका समाधान कर ले। इसके बाद यहाँ पर हम एक और एग्जाम्पल को सॉल्व करके देखेंगे। प्रश्न क्वेश्चन है, किसी वृत्त का अर्धव्यास 28 सेंटीमीटर है एवं उस वृत्त के 5.5 सेंटीमीटर लंबे चाप द्वारा बना केंद्रीय कोण का वृत्तीय मान ज्ञात करना है। तो इसके आगे इसी वीडियो में मैंने इसके बारे में एक रिलेशन बताया था, S इक्वल्स टू R थीटा, जहां पर यस जो है ये चाप की लंबाई है, चाप की लंबाई, आर जो है अर्धव्यास है और थीटा जो है केंद्र पर निर्मित कोण, केंद्र पर निर्मित कोण है। तो हम लोग देख पा रहे हैं हमारे क्वेश्चन में यस का वैल्यू दिया गया है 5.5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर। आर का वैल्यू दिया गया है 28, थीटा हमको निकालना है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5.5/28 इक्वल्स टू थीटा।
डेसिमल को हटाएंगे, नीचे 0 आएगा। 11, 5 से इसको डिवाइड किया 11, और 5 5 जा 25, 5 6 जा 30। फाइनली हमारा निकला थीटा इक्वल्स टू 11/56। अब इस 11/56 को हम लोग रेडियन में चेंज करेंगे। तो रेडियन में चेंज करने का तरीका, इसके बाद हम लोग जानते हैं 22/7 इक्वल्स टू होता है पाई। तो 1 इक्वल्स टू हो जाएगा पाई इंटू 7/22। तो हमारा वैल्यू जो आया है 11/56। तो 11/56 इक्वल्स टू हो जाएगा पाई इंटू 7/22 इंटू 11/56। इसको कट करेंगे तो 11 कम 11 दूना 22, और 7 से इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 8, यानी 1/16 पाई। ये हम लोग का आंसर हुआ।